हेलो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये सेकंड वीडियो है। कल हमने 1773 से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो हमारा लास्ट फोर्थ चार्टर एक्ट था 1853 तक जो वो हमने कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 है ये हमारा। तो आज हम करेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम एक्ट जिसको बोलते हैं। तो देखिए, हम जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो हमने स्टार्ट किया, वहाँ से कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी सिर्फ बिजनेस करने के लिए, उसको शासन की तरफ लेके गया और धीरे धीरे जैसे जैसे शासन की तरफ गया उसको शासन से बाहर करते हुए जो ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, वो संसद के अपने अंडर रख के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने में मिक्सअप कर लेगी। तो आइए, जो ये पहला भारत शासन अधिनियम 1858 को देखते हैं हम, इसकी मुख्य जो बातें क्या थी 1858 में। देखिए, क्योंकि अब जो कंपनी जो बिजनेस कर रही थी, और आपने देखा होगा कि जो हमने पीछे किया था उसको धीरे धीरे अपने अंडर ले लिया था। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, उस चीज़ की स्टार्टिंग की, किसकी, कि जो कंपनी के जो शासन के लिए बोला गया था ब्रिटिश की सरकार ने, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने कि आप शासन कीजिए। 1833 जो चार्टर एक्ट हमारा थर्ड था उसमें हमने इसको पढ़ा था। तो इस 1850 एक्ट जो 1858 में जो एक्ट आया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया जो क्राउन के अंडर था। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को जो क्राउन थी ब्रिटेन की, उसके हाथों में इसको सौंप दिया गया। मतलब जो अभी तक एक कंपनी को बोला गया था कि आप शासन कीजिए हमारे अंडर रहते हुए, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, 1858 के एक्ट से उन्होंने उस सत्ता को हैंड ओवर कर दिया क्राउन के अंडर। मतलब जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, अब उन्होंने अपने हाथों में उस सत्ता को जो है ले लिया। तो भाई, जब उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में ले ही लिया, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे देख रेख के लिए, कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बिजनेस मैटर को देखिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आप पॉलिटिकल मैटर को देखिए, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन की जो संसद है, जो ब्रिटेन की सरकार है, अब उसने अपने हाथों में उसको ले लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो उन्होंने काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया मतलब खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को इन्होंने खत्म कर ही दिया है, तो कुछ तो चीज़ें चाहिए हमें यहाँ जो देख रेख करे। तो इन्होंने एक पोस्ट बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सचिव, जिसको हम भारत सचिव बोलते थे उस समय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर्म की इन्होंने एक पोस्ट इन्होंने बताई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब जिसको हम भारत सचिव जो उस समय बोलते थे। 1858 से ही आपने देखा होगा कि जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, अब इसका नाम बदल के वाइसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल बोले जाते थे भारत के, अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया, वाइसरॉय। और पहले कौन थे, लॉर्ड कैनी, है ना।
यस। अच्छा, जब ये चीज़ें हुई तो 1858 से ही मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बिल्डअप किया गया। तो जो आज हम देखते हैं ना कि हमारे ये मंत्री होंगे, वो मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, ये सारी चीज़ें 1858 से ही हमारे संविधान में आई हैं। तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है प्रोविज़न किया गया, इसका प्रोविज़न फॉर मिनिस्ट्रियल पोस्ट, प्रोविज़न किया गया मिनिस्ट्रियल पोस्ट। अब मिनिस्ट्रियल पोस्ट तो हमने कर दिया। लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे इस समय के क्या थे, वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया गया था। और क्या किया गया 1858 में जो भारत की हमारी आई, जो मेन इंपॉर्टेंट जो था ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट वाली थी कि भाई जो मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है वो इसके थ्रू ही हमारी आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और भाई, जो कंपनी आई बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसने अपना वर्चस्व इतना बढ़ा दिया कि एक ऐसा देश जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि बाहर की कंपनी जो बिजनेस करने आ रही है वो राज करेगी, तो वो भी तो अपना पॉइंट उठाएगी ना कि आपने हमें हमारे शासन जो आपने हमें बोला था करने के लिए, उससे आपने हमें अलग कैसे कर लिया। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए एक कमेटी बनाई गई 15 मेंबर की कमेटी फॉर्म हुई। ये कमेटी क्या करती है थी, 8+7, 8 जो थे हमारे, जो हमारी संसद थी ब्रिटेन की, उसके मेंबर्स थे, और जो 7 जो थे हमारे, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये 15 लोग मिलकर ही शासन करने की जिम्मेवारी इन्होंने ली। डायरेक्टली अभी नहीं हटाया गया है, इन्होंने क्या किया है, 8 जो हमारे ब्रिटेन के जो संसद है उसके मेंबर, और जो 7 होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होंगे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स थे। ठीक है, यस, 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। तो ये था, एक बार देख लीजिए इसको।